नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रहे हो जो कि हमारे सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। चाहे वो हमारे फूल या फलों के पौधे हों या फिर हमने अगर अपने गार्डन में सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं तो उन सभी तरह के पौधों की ग्रोथ के लिए और उनमें अच्छी संख्या में फल और फूल लाने के लिए ये फर्टिलाइज़र हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। दोस्तों, इसका उपयोग हम अपने सभी तरह के प्लांट्स में कर सकते हैं। इससे हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और उसमें अगर आपके पौधों में इस समय कम फूल आ रहे हैं या जो फूल आ रहे हैं, कलियां वगैरह बन रही हैं, वो बन करके गिर रही हैं या फिर आपके पौधों की पत्तियां पीली होकर के झड़ रही हैं, तो भी आपको इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके पौधों में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों, इस समय गर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए हमें अपने पौधों में जितना हो सके हमें अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे पौधों को ठंडक भी मिलती है और हमारे पौधों की जड़ें इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत इस काम के लिए नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, आइए देखते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को हमें कैसे तैयार करना है। ये खाद है हमारे केले और प्याज के छिलकों को मिला करके तैयार करी गई है। दोस्तों, इन केले और प्याज के छिलकों को मैंने लगभग 5 दिन पहले इस पानी में भिगो करके रख दिया था, जिससे कि अब ये पूरी तरह से इनका पूरे पोषक तत्व इस पानी में आ चुके हैं। आप इसका कलर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको 1 या 2 दिन के लिए भी रख करके इसका आप अपने पौधों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन में इन दोनों चीज़ों की पूरी ताकत इस पानी में आ जाती है, जिससे कि इसका प्रयोग हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दोस्तों, इसके लिए आप केले के छिलकों को सुखा करके रख लें और प्याज के छिलके की जो ऊपरी परत हो उसको भी सुखा लें और उसके बाद ही आप इसका प्रयोग खाद बनाने के लिए करें। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हम डायरेक्ट भी अपने पौधों पर कर सकते हैं, लेकिन उससे इनको न्यूट्रिशन पौधों को प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है और उससे धीरे धीरे ही इनका न्यूट्रिशन हमारे पौधे ले पाते हैं। लेकिन अगर इसको हम लिक्विड रूप में डालते हैं तो ये इसका न्यूट्रिशन हमारे पौधों को जल्दी से मिल जाता है। दोस्तों, केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। और प्याज के छिलके में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो होती है सल्फ़र। दोस्तों, सल्फ़र हमारे पौधे की जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जब हमारे पौधे की जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारे पौधे जो भी फर्टिलाइज़र हम उनको देंगे उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएंगे और उसको पौधे की वो सभी हिस्सों तक तेज़ी से पहुंचा देंगे। दोस्तों, इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, क्योंकि इस समय धूप तेज़ होने की वजह से हमारे पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि हमारे पौधों में जो हरापन होता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उसमें हरापन कम हो जाता है, जिससे कि क्लोरोफिल कम होने से हमारा पौधे जो होते हैं सूर्य की रोशनी में भोजन भी सही से नहीं बना पाते हैं और जो चीज़ हम उनको देते हैं उसको भी ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस खाद को हमें किस तरह से डाइल्यूट करना है। अगर आपने इसको सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए रखा है तो आप आधा हिस्सा ये खाद वाला पानी और आधा हिस्सा आप नॉर्मल पानी मिला करके आप इसको अपने पौधों में इतना दे दें कि ये ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, लेकिन उस पौधे की जड़ों तक ये पानी ज़रूर पहुंच जाए। लेकिन मैंने इसको कम से कम इसको लगभग 5 दिन के लिए रखा है, इसलिए मैं इसमें 1 हिस्सा ये फर्टिलाइज़र और इसमें 4 हिस्सा ये नॉर्मल पानी मिला करके अपने पौधों में डालूँगी। मैंने इसी मग का इस्तेमाल को नापने के लिए किया है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होने से इसका कोई भी फ़र्क आपके पौधों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। दोस्तों, जो तीसरी चीज़ हमें इसमें डालनी है वो है एप्सम सॉल्ट।
दोस्तों एप्सम सॉल्ट यानी कि MgSO4 ये एक मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इससे हमारे पौधों को मैग्नीशियम और सल्फर दोनों चीज़ों की मात्रा पूरी हो जाती है। दोस्तों मैग्नीशियम से हमारे पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज़ी से कर पाते हैं और वो अपना भोजन तेज़ी से बना पाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से हिला लेंगे और इनको हम अपने सभी तरह के पौधों में डाल देंगे। दोस्तों इनका प्रयोग आप अपने पत्ते वाले पौधों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट्स पर आप इसका इस्तेमाल ना करें।